चर्चा करना है, उसमें विशेषताओं की चर्चा कल थोड़ी सी कर रहे थे और बहुभाग बाकी है। मैं आपसे कहूँगा थोड़ी किताब बंद रहे, और किताब बंद रहने के बाद मैं क्रम से बोलता जाऊँगा, हर एक पॉइंट आपके स्मरण में रहे, और जिसको पूछूँगा उससे मुझे उत्तर मिलना चाहिए। कदाचित वहाँ किताब में भी विशेषता के शब्दों में न लिखा हो, तो भी मैं जो बता रहा हूँ वह सब समझना 90 गुणस्थान की विशेषताओं में आ जाता है। पहले हम ये समझे 7वें 8वें गुणस्थान में जो विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं 90 गुणस्थान में भी है। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा 7वें गुणस्थान की विशेषताओं में पहली विशेषता आप सब मिलकर बोलिए। बहुत बढ़िया, और एक बार बोलिए। दूसरी विशेषता बराबर स्थिति बंधापसरण होता है। तीसरी बात पूर्वबद्ध पुण्य प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता है प्रति समय, और पूर्वबद्ध पाप प्रकृति का अनुभाग समय समय प्रति घटता है। ये चारों विशेषताएं, ये भी विशेषताएं यहाँ 90 गुणस्थान में होगी। अब 8वें गुणस्थान की विशेषताओं को हम क्रम से बोलेंगे। पहली विशेषता बोलो बोलो। पूर्वबद्ध कर्मों का स्थिति कांड घात होता है। और बराबर तीसरा गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और थोड़ा क्रम बदला, पहले गुण संक्रमण है, बाद में गुण श्रेणी निर्जरा है। पहले गुण श्रेणी निर्जरा है, बाद में गुण संक्रमण है। लेकिन उसमें होने में ऐसा क्रम है या होने में एक साथ होते हैं? होने में तो एक साथ ही होते हैं। बोलने में क्रम आगे पीछे हो तो कुछ खास बिगड़ता नहीं, तथापि जैसा छपा हुआ है उसी क्रम से बोलने में लाभ है। अब इसे छोड़कर 90 गुणस्थान की विशेषताओं को मैं आपके सामने क्रम से रखता हूँ, और आप उसी क्रम से रखोगे तो अच्छा है। एक तो पहली विशेषता ये है, 90 गुणस्थान में सभी जीवों का धर्म परिणाम पुण्य परिणाम, धर्म परिणाम पुण्य परिणाम नहीं, धर्म परिणाम समान 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 ही होता है। एक दूसरा, 90 गुणस्थान में उपशमक हो तो 20 चारित्र होने का उपशम करता है, 20 प्रकृतियों का। क्षपक हो तो 20 चारित्र होने का क्षय करता है। मात्र एक सूक्ष्म लोभ ही शेष रहता है, बाकी 20 का उपशम करता है अथवा क्षय करता है। और इसके पहले भी प्रश्नोत्तर विभाग में देखते हुए हमने जाना है कि इस गुणस्थान में बोलता हूँ, भूल रहा हूँ तथापि स्मरण आएगा। किताब खोलना नहीं, देखना नहीं, मुझे बताना भी नहीं। 90 गुणस्थान में विशेषता ये होती है, दो मिनट, हाँ ख्याल में आ गया।
एक हमेशा के लिए मैं नियम बताता हूँ। स्मरण में नहीं आया तो तत्काल कभी भी किताब खोलना नहीं, तत्काल किसी से पूछना नहीं, अपनी बुद्धि से ही काम लेने का प्रयास करना। उससे अपनी धारणा शक्ति बढ़ती है और कदाचित स्मरण में आएगा ही नहीं तो स्मरण करने का ही प्रयास करना, और बिल्कुल ही असमर्थ हो तो किताब खोल के देखना। अनिवृत्तीकरण के पहले जो पूर्व स्पर्धक होते हैं वे अनिवृत्तीकरण परिणाम में प्रवेश करते ही वे अपूर्व होते हैं। एक मिनट, पहले जो पूर्व होते हैं वे अपूर्व स्पर्धक होते हैं। फिर से 90वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही जो पूर्व स्पर्धक पहले गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक जो पूर्व स्पर्धक है वे अपूर्व होते हैं। यानी पूर्व स्पर्धक से अनंत गुना हीन अनुभाग होता है। स्पर्धकों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता है। फिर से समय समय प्रति अनंत गुना अनुभागहीन होता है। इतना वीतराग परिणाम का जोर है, उस कारण से जो स्पर्धक अर्थात अनेक प्रकार के अनुभाग शक्ति से युक्त जो कर्म है उसे स्पर्धक बोलते हैं। उनमें जो अनुभाग है वो प्रति समय अनंत गुना हीन होता रहता है। इस तरह पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक बनते हैं, और जो अपूर्व स्पर्धक बन गए वे और अनंत गुना अनुभाग में हीन होते होते बादर कृष्टि बनते हैं। बादर कृष्टि ने बादल ने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। कृष्टि यानी टुकड़े, बड़े टुकड़े होते हैं। और बादर कृष्टि में जो अनुभाग है उन अनुभागों में फिर अनंत गुना अनुभाग क्षीण होने के कारण से वे सूक्ष्म कृष्टि बनते हैं। सूक्ष्म कृष्टि होने के बाद भी कृष्टिकरण का कार्य, अनुभाग क्षीण होने का कार्य चलता ही रहता है। इस तरह ये विशेषताएं अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में हैं। यानी अनिवृत्तीकरण गुणस्थान एक प्रकार से बहुत बलशाली गुणस्थान है, बहुत अच्छा गुणस्थान है और सुख में वृद्धि करने वाला गुणस्थान है। और सिद्धों के समान सिद्धावस्था में जो समानता का स्वीकार होता है उस समानता का स्वीकार का मंगलाचरण यहाँ 90वें गुणस्थान के पहले समय से होता है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, मुनिराजों का जीवन कैसा धन्य है। समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धता होना, यहाँ से वह धन्यता चालू है। समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि, पुण्य कर्म में अनंत गुणी अनुभाग शक्ति का बढ़ना वो तो पदगल में बढ़ना है। ये परिणामों में अनंत गुणी विशुद्धि होना ये बहुत बड़ा अपूर्व कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है।